ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास भगत अपने घर के बाहर सड़क पर बैठकर जूते गांठा करते थे। एक दिन उसी रास्ते किसी पर्व के अवसर पर एक पंडित जी गंगा स्नान को जा रहे थे। चलते चलते उनका जूता कुछ टूट चला था। मार्ग में चमार को पाकर जूता गठवाने खड़े हो गए। रैदास पहले किसी दूसरे का जूता मरम्मत कर रहे थे। पंडित जी बोले, भाई मेरा जूता जरा जल्दी गांठ दे, मुझे गंगा जी जाना है। रैदास ने कहा, हाथ का पहला काम पूरा करके अभी आपका करता हूँ, बैठ जाइए, जल्द ही हो जाएगा। पहला काम निपटाकर रैदास मन लगाए पंडित जी के जूते की सिलाई कर रहे थे। पंडित जी बोले, अरे चमरू, इतना बड़ा पर्व है, हम लोग 20-20 कोस चलकर नहाने आए हैं। तेरे तो यह कोस भर पर गंगा है, क्या तू नहाने न जाएगा? रैदास काम को पूरा करते हुए बोले, महाराज, मैं गरीब आदमी गंगा नहाता रहूं तो बाल बच्चों की रोटी का ठिकाना लगना कठिन हो जाएगा। पंडित जी बोले, तू गंवार है, तुझे आज के पुण्य पर्व के फल का पता नहीं, इसलिए ऐसा कहता है। वैसे तो तेरा न जाना ही ठीक है। चमार के गंगा जी में नहाने और उस जल के छींटे दूसरों के लगने लगाने से अशुद्धता ही फैलेगी। रैदास ने इस ओर ध्यान न दिया और काम पूरा करके पंडित जी के आके रख दिया। पंडित जी टेंट से निकलकर रैदास को 1 पैसा देने लगे। रैदास बोला, महाराज, मैं आपसे मजूरी नहीं लेना चाहता, मेरा एक कारज कर दीजिए। पंडित जी ने पूछा, वह क्या? रैदास बोला, यह 2 सुपारी मेरी ओर से गंगा जी को भेंट चढ़ा दीजिएगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर इन्हें ले। पंडित जी मन में उसकी ऐंठ पर हंसे, पर रास्ता तय करने की जल्दी में तर्क वितर्क में न पड़कर सुपारियां लेकर झोले में डाल दी। घाट पर पहुंचकर नहाए धोए, पूजा पाठ किया। वापस होने को थे कि रैदास की दोनों सुपारियां याद आई। सोचा, लाओ गंगा जी में फेंक चले। पर रैदास के वचनों का स्मरण हुआ कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर ले तभी देना। रैदास ने यह चीज कही कुछ ऐसे ढंग से थी कि पंडित जी उसे भूल न सकते थे। पंडित जी को विश्वास तो न था कि ऐसा संभव भी हो सकता है, पर कहने में लगता भी क्या था। गंगा जी को सुनाकर बोले, यह रैदास की 2 सुपारियां हैं। उसने कहा कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर ले तो दे देना। जल में से उसी समय एक हाथ निकला और सादर सुपारी लेकर अंदर हो गया। फिर तुरंत दूसरा हाथ एक सोने का सुंदर मूल्यवान कंगन लिए निकला। साथ ही कोई कहता सुनाई दिया कि यह प्रसाद स्वरूप रैदास को देना और कहना कि तुम्हारी भेंट गंगा ने सप्रेम स्वीकार की है। इन बातों ने ब्राह्मण को अचंभे में डाल दिया। मन में रैदास के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई। घर लौटते राह में रैदास का घर पड़ा, पर वह वहां ठहरने क्यों लगा? कंगन को देखते ही उसके मन में लोभ आ गया था। घर पहुंचते ही कंगन ब्राह्मणी को दिखाया। देखकर वह खुश हो गई। ब्राह्मणी को घटना भी सुनाई, पर कंगन की खुशी में ब्राह्मणी ने उधर अधिक ध्यान न दिया।
वह मगन थी कि यह कंगन पाकर उसका जन्म दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सोने का जवाहिरात जड़ा कंगन, उसकी कीमत का क्या ठिकाना। ब्राह्मणी पंडित से बोली, इसे राजा के यहाँ ले जाकर भेंट करो, पूरा इनाम मिलेगा। समझना चाहिए कि अब जीते जी भीख मंगी से हम लोगों का पिंड छूटा। पंडित कंगन सहित दरबार में पहुंचे। राजा उस कंगन की भेंट पर बहुत खुश हुए। पंडित को 1 लाख रुपया पुरस्कार स्वरूप दिलवाकर विदा किया। कंगन रानी के पास गया। देखकर वह उस पर लट्टू हो गई। हाथ में पहनकर देखा, सबने बड़ी तारीफ की। साथ ही कहा, महारानी का दूसरा हाथ सूना लगता है। राजा के पास खबर हुई कि इसका जोड़ा चाहिए। फौरन पंडित जी तलब हुए कि इसका जोड़ा लाए, अन्यथा घर बार लुटवाकर देश निकाला। राजा ही तो ठहरा, न उसे खुश होते देर लगती न नाराज होते। कहाँ भी है, राजा जोगी अगिन जल, इनकी उल्टी रीत, बचते रहिए परशुराम, थोड़ी पाले प्रीत। पंडित घबराए घबराए राजा के पास गए और कंगन पाने की सारी हकीकत सुनाई। राजा बोला, रैदास से जाकर कहो गंगा जी से इसका जोड़ा ला कर दे। पंडित जी 1 लाख रुपया लिए रैदास भगत के पास पहुंचे। रुपया उसके सामने रखा और सब बीती बात सुनाई। साथ ही रोकर बोले, भगत, किसी तरह मेरी जान बचाओ, गंगा जी के पास जाकर इसका जोड़ा ला कर दो। 1 लाख तो यह लो और 1 लाख जो जोड़ा लाओगे उसका मिलेगा। भगत ने कहा, महाराज, रुपयों की तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो आप ले जाइए। गंगा माई मजूरी में खाने भर को देती ही है और गंगा जी तक जाने का मेरे पास समय ही नहीं है। मैं यूं फिरता रहूं तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर यह मैं अवश्य चाहता हूं कि आपको राजा का कोपभाजन न बनना पड़े। इस पर ब्राह्मण उसके सामने बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, तो जैसा तुम्हें उचित जान पड़े करो। रैदास भगत ने अपनी उसी चाम भिगोने वाली कठौती पर कपड़ा डाला और बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कपड़ा उठाते ही उसमें से चमचमाता हुआ ठीक उसी का जोड़ा कंगन दिखाई दिया। रैदास ने ब्राह्मण को देकर कहा, अब आप जल्दी कीजिए। ब्राह्मण ने रैदास से वह 1 लाख रुपए रखने का बहुत आग्रह किया। रैदास ने कहा, मैं अपनी मजदूरी से सूखी हूं, संतुष्ट हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। रैदास को 1 लाख रुपए लौटाते देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। 1-1 पैसे में जूता गांठने वाला चमार 1 लाख रुपए को ठुकराता है। इसी से इसमें यह करामात है। धन्यवाद दोस्तों।